क्या हुक्म दिया मुर्शिद साईं ने? उन्होंने फरमाया है कि उस लड़के को मैंने अपने बराबर बिठा लिया है और मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग भी उसे अपने बराबर बिठा लो। क्या सोचा आपने? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा यार, कुछ तू ही बता। बात सुन के तो मेरी भी खोपड़ी घूम गई। अल्लाह की शान। मामू जान, वतइज़्ज़ो मन तशा वतज़िल्लो मन तशा। वैसे भाई साहब, आप उससे मिले नहीं हैं, वो पहले से बहुत बदल गया। जमजम से नहा के आया ना, बदल के। देखे ना भाभी, अब कोई ना कोई बात तो होगी ना जिसे इतना बड़ा मकाम मिला है। रुतबा मिला नहीं है, दिलवाया है उसकी माँ ने। अरे कैसी बात कर रही हो ताहिरा, एक औरत मुर्शिद के नाम से मुंह फेर लेती है, वो कैसे मुकाम दिलाएगी अपने बेटे को वहां ले जाकर? दुश्मनी में सब होता है गनी। अरे कैसी दुश्मनी? मुझसे दुश्मनी है उसे, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, ऐसी है वो। हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है उसने, हालांकि मैंने कभी नजर उठा के उसकी तरफ देखा तक। अरे भाभी, हम मुर्शिद साईं के मुरीद थोड़ी हैं, हम तो उनके बच्चे हैं। पर भला वो हमारे सर पे किसी को कैसे बिठा सकते हैं? जब से ये बड़े मुर्शिद साईं का भांजा आया ना, तब से हालात कुछ बदल से गए। तो बड़ी मानी जान, आपका गुस्सा ना आपसे गुस्ताखी सरजद करवा रहा है। चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। तो ठीक ही तो कह रहा है वो, तू मेरे निगाह की जलन में अपना एतकाद खराब कर रही है। ये जलती है मेरी जूती, मैं काहे को जलूं? अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने सब कुछ मुझे दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत, शौहर, बच्चे। उसके पास क्या है? अल्लाह का शुक्र, मेरे पास सबसे बढ़ के ईमान है। दारों पे तो वो लौटेगी, बेईमान औरत। तो आप क्या कहना चाहती हैं? मुर्शिद साईं ने रिश्वत ली है हमारे खिलाफ? मामू जान, तौबा तौबा, अस्तगफुरुल्लाह, मुर्शिद से माफ कर दें। मामू जान तबाही फिरवाएंगे क्या? क्या कह रहे हैं? कोई ना कोई चाल जरूर चली है उस चालबाज औरत की। अरे कैसी चाल ताहिरा, ये कोई वजारत की लड़ाई थोड़ी है। अच्छा तो ठीक है, जाएं मौलवी बुलाएं और कर ले निकाह, नाक कटवा लें बरादरी में। तो फिर आप बताएं ना भाभी, और क्या करें? कोई और रास्ता है मुर्शिद साईं के हुक्म के बाद? तो तुम कर लो ना अपनी बेटी की, हैं? क्या बात कर रही हैं आप भाभी? क्या निम्मो के निकाह करने से खानदान की नाक बच जाएगी? और वैसे भी हम दोनों में फर्क है क्या? कुरान पाक की कसम भाभी, मैं तो एक बार सोचती भी ना अगर मुर्शिद साईं ने निम्मो का नाम लिया होता। देखे ना, चाल है, साजिश है, जो भी है, हमने तो ये देखना होता है ना कि मुर्शिद साईं क्या कह रहे हैं। जिस पे गुजरती है ना, वही जानता है। तो आप क्या समझती हैं भाभी, हमें खुशी हो रही है क्या? हमें एहसास नहीं है कुलसूम का कोई? शक्ल से तो तुम बहुत खुश लग रही हो, खुशियां फूटी पड़ रही हैं तुम्हारे चेहरे से। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया मजीद? भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ कहा है? अरे अरे चलो तुम दोनों जाके अंदर जाके लड़ो, उठो यहाँ से, हमें कुछ सोचने दो, करना क्या है। जाओ तुम अंदर जाओ। अभी भी कह रही हूँ, तुम लोग मेरी बात मानो या ना मानो, उसने जरूर कोई अमल तावीज करवाया है। बहुत ऊपर से पहुंची है मुर्शिद साईं के पास। मुर्शिद साईं माफ कर दें, मुमानी जान नादान है। मामू जान बहुत भारी बातें कर गए मुमानी जान, असरात खत्म करने के लिए सदका देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ काला बकरा ज़िबा करा देते हैं। कंजू, दूध पी ले, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा चल, थोड़ा सा तो पी ले। पी ले यार। निम्मो, जा यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। तायमी, मैं इसको दूध पिला। रहने दे दूध, जा यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब? तूने सुन लिया ना? क्या? मैं तेरी माँ हूं, पैदा किया है तुझे मैंने, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। बता ये सब क्या है? क्या? कैसे आ गया वो मुर्शिद साईं के ख्वाब में?
मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? दिन रात उसके ख्वाब देखती है, इसीलिए वो नाली का कीड़ा बुजुर्गों के ख्वाब में आया है। नहीं अम्मी, कभी नहीं। ये सब इश्कबाजियों की वजह से होता है, और तेरे इश्क ने ही उसे वहां पहुंचाया है। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। अच्छा, तुझे उसकी शक्ल से नफरत है, तो बता मुझे कैसे मिला उसे ये रुतबा? कैसे रातों रात वो इतनी बड़ी चीज बन गया? किसने बिठाया उसे मुर्शद साईं की गोद में? बता। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। सच सच बता दे मुझे। अगर तेरे उसके बीच में कुछ चल रहा है तो मैं मुर्शद साईं के हुक्म के आगे सर झुका दूंगी, और अगर नहीं तो मैं उस औरत का गला घोट दूंगी। मेरी तरफ से कुछ नहीं है। ठीक है, तो जा जाके कह दे उसे, कह दे कि तुझे उसकी शक्ल से नफरत है। रिश्ता तो क्या, तू उसके मुंह पर थूकती भी नहीं। जा। अभी? हाँ, अभी और इसी वक्त जा। और सुन, जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही बोलना। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने रिश्ता भेजा तो मैं तेरा गला काट दूंगी। भाई समझ? तुम क्यों आई हो? फिर तुम्हारी माँ पहुंच जाएगी तुम्हें घसीटने के लिए। उन्होंने खुद ही भेजा है मुझे। क्यों? मुर्शिद साईं ने हुक्म दे दिया अब्बा को बुला के, मेरे और बिल्लू के रिश्ते का। मुबारक हो। हमारे घर में तो मातम हो रहा है। क्यों? मुर्शिद का हुक्म तो तुम लोगों के लिए ईमान की तरह होता है, इबादत की तरह बजा लाते हो उसे। अम्मा बहुत गुस्से में है, बहुत मारा है उन्होंने मुझे। अब्बा को भी चोट लग गई है मुझे बचाते हुए। जाहिर है, एक तरफ उसकी अना है तो दूसरी तरफ ईमान, दोनों के बीच पिस रही होगी बेचारी। अम्मा ये रिश्ता कभी नहीं होने देंगी खाला। या तो वो मुझे मार देंगी या खुद मर जाएंगी। हम प्लीज किसी भी तरह ये बात बिल्लू को समझा दें। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं तुम्हारे सिवा। तो ठीक है, आप उससे कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहती, नफरत करती हूँ मैं उससे। ये तो तुम अपनी माँ की जुबान बोल रही। अपने दिल की बात कहो। तुम भी प्यार करती हो ना उस कमबख्त से। खाला आपकी बात बिल्लू को किसी भी तरह समझा दीजिएगा। सब कुछ जो मैंने आपसे कहा है। ये बात तुम मत कह देना उससे, कहीं सच समझकर खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। ठहरो, एक बार मुझे उसका चेहरा देख लेने दो तुम्हारी आंखों में। बहुत याद आ रहा है।
आ गई तुम? क्या बोला तुमने? वही जो आपने कहा था। वही जो मैंने कहा था? मेरा मतलब है वही जो बोलना था। मैंने तो कहा था कि उसके मुंह पर थूक कर आना, लेकिन मुझे लग रहा है कि तू तो उसके साथ मिलके रोकर आ रही है। मैं उनके मुंह पे थूक तो नहीं सकती हूँ ना अम्मा, आप शायद भूल रही हैं, लेकिन मुझे याद है कल तक वो उस्ताद थी मेरी। और आप फिक्र मत करें, नहीं लेकर आएंगी वो इस घर में रिश्ता। निम्मो, इसे कुछ खाने को दे दे। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। तूने बोल दिया? अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। तैनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। तैनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। तीर नैना दे रोक वे माही, अस्सी बार चलन नहीं जोगे, अस्सी बार चलन नहीं जोगे। अस्सी पहली जल कमरोड़े गए, किते खबर कलन नहीं जोगे। तेरी जुल्फ दे पेच ने ऐसा बैठिया, रे यार हलन ना जोगे, सरदार जो गुजरी ना। क्या चीज मिली है मुझे? आपके दादा की शायरी। कुछ ही नज़में लिखी है लेकिन बहुत ही लाजवाब हैं। ये किसके लिए स्टैंड ले लिया आपने? उसकी माँ ने उसको घर से निकाल दिया है और उसका बाप उसको घर में घुसने नहीं दे रहा। कौन? वो कुलसुम वाला लड़का? हाँ और क्या, मैंने अपने मुरीदों के हाथ रोक लिए हैं और उसके माँ बाप ने उस पर से हाथ उठा लिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो इस शादी पे राजी होंगे। पीर हबीबुल्लाह शाह मुर्शद परेशान नहीं होते, परेशानियों का हल निकालते। रो रहा था आज वो मेरे सामने बैठ कर। हर प्यार करने वाले के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होता। ताना दे रही हैं आप मुझे। ताना तो लालची और कमीने लोगों को दिया जाता है। तुमने तो कुर्बानी दी है मेरे लिए, इस गद्दी के लिए, हमारे तुम्हारे बाप दादा की कब्रों के लिए। मैं जो कुछ इस प्यार के लिए कर रही हूं ना, वो तुम्हारी कुर्बानी का सदका है।
हो गया 101 दफा। चलो अब बिस्मिल्लाह करके आयत करीमा शुरू कर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ। ठीक है, चल शुरू हो जा। भाभी बिना रहनुमाई के वजीफे पढ़वाएंगी ना तो उल्टा असर भी पड़ सकता है। अरे नहीं, कोई मुजायका नहीं, रद्दे बला है। इंसान को बड़े बड़े शर से बचाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देख लें, मुर्शिद साईं का भी तो हुक्म है, कहीं लड़की के साथ कुछ बुरा ही ना हो जाए। है अल्लाह ना करे, कुछ नहीं होता ऐसा। तू पढ़ और सुन, जहन में मेहर निगार और उसके बेटे को रखना। ऐसा ना हो गलती से जहन जो है वो मुर्शिद साईं की तरफ चला जाए। ठीक है ना? चल शुरू हो जा, चल पढ़, बिस्मिल्लाह कर। अरे ये क्या लेके जा रहा है ऊपर? ये बीबी साहिबा के इस्तकबाल के लिए लाया हूँ। पैगाम भेजा उन्होंने कि शाम को हमारे घर तशरीफ़ ला रही हैं। अच्छा, खैरियत? क्यों? हाँ, मेरे ख्याल से कुलसूम के रिश्ते के लिए आ रही हैं। खादिम ने तो कोई ऐसा ही इशारा दिया था, अब बाकी हकीकत वही बेहतर जाने। क्या चाहती है तू? चाहती क्या है तू? आहिस्ता बोलो, ऊपर बच्चियां पढ़ रही। जो भी बात करनी है अंदर आकर करो। मेहरनिगार मैं हार गई हूँ। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। मैंने क्या किया है ताहिरा? मैं तो खुद बैठी अपने बेटे को रो रही हूँ। तूने सारे बदले ले लिए मुझसे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। पागल हो गई हो तुम? देख, तेरे दिल में जो भी है ना मुझ पे निकाल दे। नहीं है मेरे दिल में कुछ भी। कुलसूम के सिवा जो चाहिए बोल, बोल तो सही तू। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कुलसूम ना कुछ और। मैं खुद तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को उठा कर ले आओ अपने मुर्शिद साईं के कदमों से। अच्छा, मुर्शिद के ख्वाबों तक तू पहुंचाए और वापस मैं लेके आऊं? मैं और मेरी औकात। मैं तो खुद किसी के ख्वाबों तक नहीं पहुंच सकी तो बेटे को क्या पहुंचाऊंगी? मैं तो उसकी आंखों में ना उतर पाई जो मेरे साथ सोता जागता था। तू आज तक यही समझती रही है ना कि सिराज ने तुझे मेरी वजह से छोड़ा? अगर तुम्हारी वजह से छोड़ा होता तो आज वो तुम्हारे साथ होता। देख, मैं मानती हूँ कि सिराज मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरी शादी उससे नहीं हो सकती, इसलिए मैं बीच से निकल गई। और खुदा की कसम, शादी के बाद तो मैंने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। मगर तुमने कोशिश तो बहुत की ना कि वो मेरी तरफ भी ना देखे। अरे मुझे क्या जरूरत थी? मुझे उससे कहीं बेहतर शौहर मिल गया था। झूठ मत बोलो ताहिरा, मेरे पास आज भी वो सारे तावीज़ पड़े हैं जो तुमने उसके तकिए में रखवाए थे, दरवाज़ों की चौखटों में छुपाए थे, जो मुझे घर के गमलों से, खाने के बर्तनों से, कपड़ों की तहों से, कोट के अस्तर से, कहाँ कहाँ से नहीं मिले, और जिन्हें रखवाने के लिए तुमने सोने की बालियां, कपड़े, पैसे, क्या कुछ नहीं दिया मेरे घर में काम करने वालियों को। झूठ बोलती है वो, बकवास करती है। ऐसा नहीं था। वो तावीज़ ज़रूर उसी औरत ने करवाए होंगे जिसकी खातिर उसने तुझे छोड़ा। उसे तावीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, उसकी तो अदाएं काफ़ी थी सिराज जैसे आदमी को तोड़ने के लिए। अच्छा, तो फिर मुझसे क्यों कदूरत है? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखती, ना कदूरत ना अपनाइयत। मुझे तो रहम आता है तुम पर। तुम इतनी बड़ी मुल्लानी बनकर भी बबली की बबली रही, ताहिरा ना बनी। कोई खेलने नहीं देता था ना तो उससे उसका खिलौना छीन लिया करती थी तुम। ठीक है, अगर तुझे मुझ पे यकीन नहीं है तो पढ़वा ले किसी आलिम से, तुझे पता लग जाएगा कि किसने तावीज़ की है। मेरा तो एतकाद ही नहीं इन तावीज़ों पर जो रिश्ते तोड़ता हो। खुदा का कलाम इंसानों को जोड़ने के लिए उतरा है, तोड़ने के लिए नहीं। अच्छा,
तभी तूने जोड़ने वाली तावीज़ करानी शुरू कर दी है। क्या मतलब? आज मेरे मुर्शद साईं की बीवी तेरे बेटे का रिश्ता लेकर आ रही है मेरे घर। ये तावीज़ नहीं तो और क्या है? नहीं ताहिरा, ये तावीज़ नहीं, मकाफात अमल है। ये उन सब तावीज़ों का असर है जो अब तुम्हारी तरफ घूमना शुरू हो गए। देख देख निगार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसके लिए भी जो मैंने किया है और जो नहीं किया उसके लिए भी। देख, खत्म करते ही लड़ाई, वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तुम्हारे लिए अपना बेटा जवान किया है, तुमसे बदला लेने की आग में झोंक दूंगी मैं उसे। तो फिर ये क्या है? क्या है ये सब? जिस औरत की एक झलक देखने के लिए हम तरसते थे, वो आज खुद तेरे बेटे का रिश्ता लेकर आ रही है मेरे घर, मेरे पास। ये जादू नहीं तो और क्या है? मैं जादू करूंगी अपना बेटा तुम्हारी गोद में देने के लिए, तुम्हारे उस मुर्शिद साईं के कदमों में बिठाने के लिए, जिनके बाप दादा मेरे खिलाफ तावीज लिख लिख कर देते रहे तुम्हें। तो फिर इनकार क्यों नहीं कर देती? क्यों नहीं रोक लेती इस रिश्ते से? मैंने अपनी तरफ से मना कर दिया उन्हें ताहिरा, साफ साफ कह दिया कि मेरा इस रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जैसों के एतकाद ने उन्हें खुदाई की गलत फहमी में मुब्तला कर दिया। तुम लोग अपनी तकदीर के सारे फैसले उन्हीं से करवाते हो, तो फिर आज मुझ जैसी कमजोर इंसान के पास क्या लेने आई हो तुम? मैं तो खुद अपने टूटे फूटे सजदों में बेटे को मांग रही हूं अपने रब से। कितने शॉर्ट नोटिस पर आ रही है ना बीबी साहबा। एक तो टी टेलर कमबख्त कभी टाइम पे कपड़े नहीं देता। जाहिरी बात है, टाइम पे कपड़े देगा भी क्यों? भाई भाई कह के जो बात करती हैं हम उनके साथ, फिटिंग और टाइमिंग सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो दाएं दिखाती हैं। कलचू, ये कंट्रास्ट इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा ना। तू ठहर, मैं बबली को फोन करके अभी इसके साथ मैचिंग दुपट्टा मंगाती हूँ। ये किसका फोन है? लगता है टेलर का होगा। गालियां निकाली थी ना मैंने उसे, सूट बना दिया होगा। अभी मजा लेती हूँ। हेलो, कौन? बिल्लू? हेलो बिल्लू के बच्चे, तू कहाँ है? कहाँ है तू मेरी जिंदगी अजाब में डाल के? किसका फोन है? हेलो हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा? लाएं तायमी, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो, जी भाई। नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप जब दोनों सूट सी देंगे ना हम साथ में ही ले लेंगे। जी जी ठीक है। तायमी, ये भी आपसे डरता है? हमें तो ऐसे डरखा रहा था। टेलर था? चल जा, बावर्ची खाने में जा। जी। सुन, जो बात रात को मेहर निगार से की थी ना, वही बीबी साहिबा से करनी है। तू उस लड़के के मुंह पर लानत भेजती है, शदीद नफरत करती है उससे। सुना तूने? अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। मैं अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। मुझे अपने लिए ये इंतजाम कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। बीबी साहब, आप अपनी
बानियों की खता माफ कर दीजिए, बस वो जल्दी में आपके शायान शान हम कुछ इंतजाम कर नहीं सके। हमारी शान तो आपकी इज्जत और एहतराम से होती है, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ उसके लिए बैठक मुनासिब नहीं है। क्या आपको बताया नहीं क्या कि मैं किस मकसद से आई हूँ? वो शायद आप कुलसूम के रिश्ते के लिए आई है ना? रिश्ते की बात तो साथ बैठ के की जाती है, इस तरह नशिस्तों की ऊंच नीच में कैसे की जाएगी ये बात? जी बीबी साहब, लेकिन हम आपके बराबर तो नहीं बैठ सकते। अच्छा, लेकिन आप मुझे अपने साथ बैठने की तो इजाजत दे सकती हैं ना? अरे नहीं बीबी साहबा, नहीं, खुदा के क्यों गुनाहगार कर रही हैं आपको? ऐसा मत कीजिए, आप तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। कुलसुम, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुमानी जान किसी गजब को आवाज ना दे दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मामू को बताता हूं ना तो वो भी चुगली होगी, वो भी ठीक नहीं है। क्या बात करेंगे आप अब्बा से? कुलसुम, तुम्हें ना शायद पता नहीं है, लोग ना बिना मांगे अपनी बेटियां जो है ना वो बीबी साहिबा के कदमों में बिठा जाते हैं उनकी खिदमत के लिए। इससे ना उनकी इज्जत और रिस्क बढ़ता है, और यहाँ उनकी नूर की बरकत खुद चल के हमारे घर पे आई है, और मुमानी जाने कि उसको लौटाने पे तुली हैं। मेरे बस में होता ना तो मैं एक क्या अपनी दो बेटियां जो है ना वो बीबी साहिबा के कदमों में बिठाया था मुर्शिद साईं के हुक्म के लिए। लेकिन मुमानी जान की समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि इस इनकार से इस घर से बरकतें उठ जाएंगी। हारून भाई, अम्मी कभी अपनी जुबान से इनकार नहीं करेंगी, वो ये गुनाह मुझसे करवाएंगी। आपने तो मेरे लिए सारी रिवायात ही तोड़ दी। चाहे तो वो लड़की लेकर आती है जिसके लिए रिश्ता आता है। निम्मो, जाओ उसे लेकर आओ। जी। मैं तो उसी के हाथ से चाय पीऊंगी। बीबी साहब, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। सारी रिवायत तो इस रिश्ते की वजह से खत्म हो गई। नस्लों से हमारे यहाँ हमारे रिश्तों की मंजूरी आप बुजुर्गों की वजह से होती थी। रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा हो, मुर्शिद साईं के फैसले के बगैर कभी नहीं हो सकता था। हम लोगों के तो निकाह के दिन और वक्त भी आप बुजुर्गों ने तय किए। आपका हर हुक्म सराखों पर हमेशा बजा लाए हैं और आइंदा भी लाते रहेंगे। लेकिन बीबी साहब, इस दफा ये हुक्म
हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश पैदा कर रहा है। दरअसल बीबी साहिबा, हमारी बच्चियों के रिश्ते बाहर से आते ही नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि हम अपने रिश्ते बरादरी में ही करते हैं। और मुझे तो ये डर है कि इस शादी में हमारी बरादरी से शायद कोई शामिल ही ना हो। अच्छा, तो मैं ये समझूं कि आपकी तरफ से ये इनकार है? नहीं नहीं बेबी साहब, नहीं, ये बात नहीं है। खुदा ना करे, ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं आप? आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन क्या करें, अपनी हाजत तो आपके पास ही लेकर आएंगे ना, और अपनी इज्जत का वसीला भी आप ही से मांगेंगे। हमारा बस चले तो उसके साथ हमसाए में भी ना रहे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बाप दादा का घर है, छोड़ भी नहीं सकते। इज्जत का वसीला तो हम सब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक साथ है। बेशक। ये बात तो आप मानती हैं ना? जी जी बेशक। उन्होंने अपनी फूफीजाद बहन ज़ैनब का रिश्ता हजरत ज़ैद बिन हारिस से किया था। बेशक वो उनके मुंह बोले बेटे थे, मगर ताल्लुक तो उनका गुलामों के कबीले से था ना? जी जी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। लेकिन बात रवायात और बरादरी की नहीं है बीबी साहिबा। उस लड़के की माँ इंतहाई गुस्ताख, बेनमाज, बेदीन और बदतमीज औरत है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि वो किस किस तरह से आपके और आपके खानदान के बारे में क्या क्या बकवास करती फिरती है। आपकी एक मुरीदनी के साथ उस घर में क्या सुलूक होने वाला है, ये सोच सोच कर मेरी बेटी तो बिस्तर से लग गई है। खाना पीना सब छूट गया उसका। हर वक्त रोती रहती है, तौबा इस्तग़फ़ार के वजीफे करती रहती है। और वो लड़का, वो तो बचपन से उसे बहुत बुरा लगता है। कराहियत आती है उसे देखकर, उसके नाम से भी। पहले तो आपकी बहुत बातें करती थी, लेकिन जब से आपके आने का पता चला है, दरवाजा बंद करके अंदर बैठी। मैंने कहा भी कि चल बीबी साहिबा की ज़ियारत कर ले। कहने लगी, अम्मा मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, मुझे परेशान नहीं करना चाहती। वो मेरा चेहरा पढ़ लेंगी, मेरी उदासी देख लेंगी। बस मुझे उनके कदमों में रखकर उन्हें खुशी खुशी रुखसत करें।